Hello everyone, welcome to Explore Chemistry. This is Madhvi. In this particular video, we are going to discuss how we can detect the presence of carbohydrate in the given compound. So let's say कि आपको एक कंपाउंड दिया गया और आपसे पूछा गया कि आपको बताना है कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है. सो आई विल टेल यू कि आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे एक कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए इन द गिवन कंपाउंड. सो आपको ये चीज़ पता होगी कि कोई भी कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए मेनली हमारे 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं. सबसे पहला हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है कि हाँ ये वाला चीज़ प्रेजेंट हो सकती है, ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट हो सकता है. फिर हम क्या करते हैं उसके जो भी हमें लगता है उसका क्या करते हैं हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं. एंड जो थर्ड स्टेप हमारे पास होता है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है. सो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है. डेरिवेटिव, ओके. इसका मतलब हमें इन तीनों के तीनों स्टेप्स को अच्छे से समझना होगा, ठीक है, अगर हमें एक कार्बोहाइड्रेट को एक गिवन कंपाउंड के अंदर आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट. तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में आपके पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं. आप उसकी मतलब स्मेल से भी थोड़ा कुछ ना कुछ बता सकते हो. उसके बाद उसके कलर से भी ऐसे आपको कुछ चीज़ें नहीं पता चलती हैं, ठीक है. मेनली आप इस केस में 2 टेस्ट करने वाले हो, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी टेस्ट, ठीक है, और फ्लेम टेस्ट, ठीक है. सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठीक है, अगर वो कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मोनोसैकेराइड है या फिर डाइसैकेराइड भी है, ठीक है. अगर वो हॉट वाटर में सॉल्युबल हो रहा है तो मे बी उसके अंदर पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, इस वजह से वो कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है. उसके बाद हमें क्या करना है, फ्लेम टेस्ट करना है. चेयरिंग विद स्मेल ऑफ बर्न शुगर. देखो इस वाले स्टेप से ये जो फ्लेम टेस्ट है और अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो हमें बहुत आइडिया लग जाता है, ठीक है. कैसे, क्योंकि शुगर जब आप देखो उन्हें बर्न करते हो, ठीक है, तो क्या होती है एक तरीके से पिघलती है. तो जो भी गिवन कंपाउंड है अगर वो इस तरीके से पिघल रहा है तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो सकता है. और फिर हम डायरेक्ट क्या करते हैं उसी के टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है. तो प्रीलिमिनरी टेस्ट हो गए जिससे हमें आइडिया लगा कि हाँ हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो. तो उसके बाद हमें क्या करना होता है सेकंड स्टेप में, वी विल डू द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट. तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए जो सबसे पहला टेस्ट हम करेंगे दैट इज मॉलिश टेस्ट, ठीक है, दैट इज मॉलिश टेस्ट. तो बेसिकली अगर गिवन कंपाउंड के अंदर सिर्फ ये पता करना है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, वी विल डू द मॉलिश टेस्ट. अब हमें ये तो पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, लेकिन वो एक रिड्यूसिंग शुगर है या फिर वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इस चीज़ को पता करने के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं. सिर्फ बेनेडिक्ट टेस्ट ही नहीं, आप टॉलरेंस टेस्ट, आप फेलिंग टेस्ट भी कर सकते हो. मैं इनको तीनों टेस्ट को एक्सप्लेन करूंगी आपसे वन बाय वन, ठीक है. तो अब हमें क्या पता चल गया कि हमारे कंपाउंड के अंदर देखो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हमारी रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है. अगर हमारा क्या टेस्ट नेगेटिव आता है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है. ये पॉजिटिव के केस में होगा और ये हमारा नेगेटिव के केस में होगा, ठीक है. अब देखो जो थर्ड टेस्ट हमें करना है ये आपको इसी तरीके से करने हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बारफोर्ड टेस्ट, ठीक है. बारफोर्ड टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि आपका मोनोसैकेराइड है या फिर डाइसैकेराइड है, ठीक है. आपके पास मोनोसैकेराइड है या फिर डाइसैकेराइड है. उसके बाद सेलिवनॉफ टेस्ट करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डोज एंड कीटोन्स. आप थर्ड और फोर्थ को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, पहले आपको ये पता चल जाएगी कि एल्डोज या फिर कीटोज है और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलरली मोनोसैकेराइड है या फिर डाइसैकेराइड है. ये हमारे 4 टेस्ट हो गए.
उसके बाद देखो अभी भी हमें मतलब पर्टिकुलरली ये पता नहीं चला कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ये तो पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो फ्रक्टोज है, वो ग्लूकोज है, वो क्या है, ठीक है, वो गैलेक्टोज है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो उसके लिए हम जो फिफ्थ करते हैं दैट इज ओसाजोन टेस्ट, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही क्या है, एक तरीके का डेरिवेटिव है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के केसेस में। Now this is the complete procedure to identify the presence of carbohydrate. So देखो सबसे पहले हमारा क्या था, हमें एक गिवन कंपाउंड दिया हुआ था। हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, मॉलिश टेस्ट को करेंगे, ठीक है। अगर आपका मॉलिश टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फर्दर ही आप इन टेस्ट को करोगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है फर्दर टेस्ट करने का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, मॉलिश टेस्ट किया। अगर मॉलिश टेस्ट पॉजिटिव आएगा, कैसे पॉजिटिव आया वो मैं जब इन सारे टेस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो अभी आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, अभी सिर्फ आप ये देख लो कि कौन कौन से टेस्ट हमें करने होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मॉलिश टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, उसके बाद हम क्या करेंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे। बेनेडिक्ट टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि वो एक रिड्यूसिंग शुगर है या फिर वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो रिड्यूसिंग शुगर होगा, अगर टेस्ट आपका पॉजिटिव नहीं आता है तो वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज जो आपको बताने वाली हूँ, आप नोट करें उसे, ऑल मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर। मतलब पॉलीसेकेराइड्स तो हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर सी होती हैं, ठीक है। तो अगर टेस्ट पॉजिटिव आया, ठीक है, जो हमने रिड्यूसिंग शुगर के लिए किया है, अगर वो पॉजिटिव आया तो हो सकता है कि मोनोसेकेराइड हो, ठीक है, और हो सकता है आपका डाइसेकेराइड हो, ठीक है। अब हम जो थर्ड टेस्ट करेंगे दैट इज योर बारफोर्ड टेस्ट, ठीक है। तो बारफोर्ड टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक पीपीटी आती है, अगर वो 3 से 5 मिनट्स में आ रही है तो हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि मोनोसेकेराइड है। बट अगर टाइम लग रहा है, 7 to 10 मिनट्स लग रहे हैं, तो हम ये बोल देंगे कि डाइसेकेराइड है। तो बेसिकली बारफोर्ड टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। Okay, now fourth test that is Selivanov test. This is the fourth step जो होने वाला है हमारा। So this test is basically done to identify which sugar is present. Is it aldose या फिर कीटोस, ठीक है। तो अगर एल्डोज होगी तो टेस्ट नेगेटिव आएगा, और अगर कीटो शुगर होगी तो पॉजिटिव टेस्ट आएगा। देखो आता तो दोनों के केस में ही पॉजिटिव है, बट इसमें इमीडिएटली आता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि कीटो शुगर है या एल्डोज शुगर है। अब कीटो शुगर के अंदर भी आपका मोनोसेकेराइड के अंदर आपका 1 मिनट में पीपीटी आएगा, और डाइसेकेराइड के अंदर 2 से 3 मिनट में पीपीटी आएगा, ठीक है। अभी देखो अभी भी हमें कंप्लीटली ये नहीं पता चला कि एग्जैक्टली कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। हमारे पास बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, क्या नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो बहुत सारे प्रेजेंट्स होते हैं, हमारा नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर अवेलेबल। सो इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होगा, जिससे हमें कंप्लीटली ये पता चल जाता है कि कौन सा हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के केस में जो हम डेरिवेटिव प्रिपेयर करते हैं दैट इज ओसाजोन। क्या प्रिपेयर करते हैं हम, ओसाजोन। जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा एक करेक्टरिस्टिक ओसाजोन फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज के केस में 15 से 20 मिनट लगती हैं, फ्रक्टोज के केस में भी 15 से 20 मिनट लगती हैं, लैक्टोज के केस में 40 से 45 मिनट लगती हैं, और सुक्रोज के केस में तो आपका कोई भी क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होते। देखो ओसाजोन जो होता है एक येलो कलर के आपके पास क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, जो हर एक कार्बोहाइड्रेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा थोड़ा क्या कंप्लीटली यहाँ से पता चल जाता है कि हमारा कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब कंप्लीटली कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे को कंपाउंड दिया हुआ था हम उसका मेल्टिंग पॉइंट लेके, सपोज जो हमें गिवन कार्बोहाइड्रेट गिवन था वो ग्लूकोज था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ग्लूकोज था।
आप क्या करने वाले हो, इसका मेल्टिंग पॉइंट लेने वाले हो, ठीक है। तो ग्लूकोज के केस, अभी देखो अभी आपको नहीं पता कि ग्लूकोज है, बट मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि ग्लूकोज है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट सपोज ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 146 डिग्री सेल्सियस, इतना आ गया। तो अब आपने क्या किया, लिटरेचर खोला या फिर आपके हाथ में फोन है, आप उसमें मैप किया कि वन ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसका 146 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आपको +5 -5 का एरर ले सकते हो आप, ठीक है। हो सकता है आपका 150 डिग्री सेल्सियस आ रहा हो, ठीक है। तो वहां से हमने मैच किया लिटरेचर से, तो हमें पता चला कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ग्लूकोज से मैच हो रहा है, ठीक है। ओके, अब आपने क्या किया था नेक्स्ट, आपने एक ओसाजोन का फॉर्मेशन, इसके डेरिवेटिव का फॉर्मेशन क्या होता। तो लिटरेचर में क्या होता है कि इनके डेरिवेटिव का मेल्टिंग पॉइंट भी मेंशन होता है, तो आपने इसका भी मेल्टिंग पॉइंट लिया। जो आपने इसका भी मेल्टिंग पॉइंट लिया और अगर वो ग्लूकोज के डेरिवेटिव से मैच कर जाता है, ग्लूकोज के ओसाजोन से मैच कर जाता है, तो हम ये कंफर्म कर देते हैं कि कंपाउंड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो ग्लूकोज है। हो सकता है वो फ्रक्टोज हो तो हम उसका मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं, उसका जो डेरिवेटिव बना है ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं। तो ये हमें यहाँ से एक कंप्लीट प्रोसीजर मिल गया कि कैसे हमें कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करना है गिवन कंपाउंड के अंदर। अब देखो मैं हर एक टेस्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, उसका हर एक मैकेनिज्म, जो भी आपके पास मैकेनिज्म है उससे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है यू कैन कॉमेंट, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपना प्यारा सा कॉमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।